हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में यार बेसिकली हम बात करने वाले हैं माई सिक्वल क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के बारे में। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों को डेडिकेटेड है जिन्होंने माई सिक्वल तो पढ़ लिया लेकिन कहीं ना कहीं लैक है क्वेश्चंस को करने में। तो अगर इस एंटायर वीडियो को आपने एक बार में देख लिया ना विद क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो लिटरली आपके सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे जो कि माई सिक्वल के अंदर कभी डाउट हुआ करते थे। बस आपको एक काम ये करना है कि चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर मैं कोई क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ तो पहले उसे खुद से सॉल्व करना है। लैपटॉप लेके बैठो अपना और पूरा डेडिकेशन के साथ बैठो और कोशिश करो कि एंटायर वीडियो को एक बार में देख सको, ठीक है। और सॉल्यूशन तभी देखना जब खुद से तुम सॉल्व करो क्वेश्चंस को। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट है, बहुत ज्यादा डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना मत भूलना कि भाई इसमें डाउट है। मैं डेफिनेटली एक सेपरेट वीडियो बनाकर उन्हें क्लियर कर दूंगा। लेकिन स्टार्ट करते अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के और वन बाय वन स्टार्ट करते अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक टेबल क्रिएट करो स्टूडेंट्स के नाम से जिसके अंदर कॉलम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट आईडी, नेम, एज एंड देन क्लास। तो सबसे पहला क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक डीबी क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले रिफ्रेश कर देता हूँ और दिखा देता हूँ कि मेरे पास कोई डीबी है कि नहीं है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई डेटाबेस नहीं है, ना कोई टेबल है, ना कुछ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एक डीबी। तो डीबी क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कमांड होती है, क्रिएट डेटाबेस और उसके बाद अपने डीबी का नाम तो मैं लिख देता हूँ यू वाई टी स्टडीज के नाम से, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने अपने डीबी का नाम रख दिया वाई टी स्टडी। देन उसके बाद हमें अपना डीबी क्रिएट करने के बाद यूज करना पड़ता है उस डीबी को जिसमें हम डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई टी स्टडीज को यूज कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली इसके बारे में लिख देंगे। अब उसके बाद हमने क्या कर दिया, हमने यूज कर लिया। तो सबसे पहले मैं इन दोनों कमांड को चला के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे, क्रिएट हो चुका है। फिर उसके बाद हम अपने डेटाबेस को यूज करेंगे। तो यूज करने के लिए हम इस तरीके से कमांड लिखेंगे और सिंपली मैं क्या करूंगा, हिट करूंगा। तो हमारा डेटाबेस यहाँ पर क्या हो चुका है, यूज में आ गया है। अब हमें क्या करना है, हमें एक टेबल क्रिएट करनी है। तो हमें टेबल कैसे क्रिएट करनी है, क्वेश्चन में कह रहा है स्टूडेंट्स के नाम से एक टेबल क्रिएट करनी है। तो मैं लिखूंगा क्रिएट स्टूडेंट्स, ठीक है। क्रिएट इन स्टूडेंट्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स और उसके अंदर अपनी की वैल्यू पेयर। अब यहाँ पर इस स्टूडेंट्स के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें एक स्टूडेंट नाम की आईडी चाहिए। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट आईडी, ठीक है। जो कि क्या होगी, हमारी एक इंटीजर वैल्यू होगी और साथ ही साथ हमारी एक प्राइमरी की भी होगी, ठीक है। और साथ ही साथ इसका ऑटो इंक्रीमेंट भी होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर स्टूडेंट आईडी के बाद हमें क्या लेना है, नेम, जो कि एक वेरकेर वैल्यू होगी। और वेरकेर के अंदर हमारे पास कैरेक्टर कितने होंगे, 100 होंगे, ठीक है, इस तरीके से। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, एज होगा, जो कि क्या होगी, इंटीजर होगी। और फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, क्लास होगा, जिसकी लेंथ क्या होगी, वेरकेर। और वेरकेर के बाद हम क्या डाल देंगे यहाँ पर 50 कैरेक्टर्स की लेंथ, ठीक है। अभी हमने टेबल क्रिएट कर ली। अब टेबल क्रिएट करने के बाद इसको हिट करता हूँ। जैसे ही मैं हिट करूंगा यहाँ पर मेरी टेबल क्रिएट हो गई है। अब जैसे ही इस टेबल के अंदर मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा तो अभी हमें कुछ नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि हमने अभी तक कोई भी डेटा इंसर्ट नहीं करा इस टेबल के अंदर। तो डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इंसर्ट एटलीस्ट 10 रिकॉर्ड इनटू द स्टूडेंट्स टेबल। तो मतलब यहाँ पर मुझे 10 रिकॉर्ड फिल करने हैं इस पर्टिकुलर टेबल के अंदर। तो सबसे पहले मैं दिखाई देता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास कुछ भी नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम डेटा व्यू कर सकते हैं, ओवरऑल डेटा। तो यहाँ पर क्या करूंगा, मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा तो मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है मेरी इस टेबल के अंदर। अब मुझे यहाँ पर 10 एंट्री बनानी है। तो मैं पहले एक एंट्री आपको बताता हूँ कि बनाते कैसे एंट्री। तो एंट्री बनाने के लिए सिंपली क्या करना होता है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, ठीक है। किसमें स्टूडेंट करना है, अपनी टेबल के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है थोड़ी सी, तो माफ करना मुझे। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं स्टूडेंट्स लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपनी फील्ड के नेम लिखूंगा। तो मुझे क्या चाहिए, नेम, एज, देन क्लास, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा वैल्यूज। वैल्यूज फिल करने वाला हूँ मैं, एक साथ बहुत सारी वैल्यूज फिल करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, वैल्यूज। अब वैल्यूज को फिल करने के लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपली अपना नाम लिख दूंगा सबसे पहले, ठीक है। मैंने लिखा मोहित। और उसके बाद मैं अपनी क्या लिख दूंगा, मैं अपनी एज लिख दूंगा 23। देन उसके बाद मैं अपनी क्लास लिख दूंगा जो कि क्या है अभी, 12th, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा मेरी एक एंट्री जो है हिट हो जाएगी, मतलब एक एंट्री क्रिएट हो जाएगी। अब मैं जैसे ही यहाँ पर हिट करता हूँ तो मेरी एक एंट्री यहाँ पर क्या हो गई, क्रिएट हो गई। अब मैं जैसे ही डेटा व्यू करूंगा दोबारा से तो वो एंट्री मुझे दिख जाएगी यहाँ पर। अब मैं जैसे डेटा व्यू करता हूँ तो वो एंट्री मुझे दिख चुकी है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करना है, हमें 10 स्टूडेंट्स फिल करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी यार यहाँ पर एक डेटा सेट बना रखा है जिसके अंदर हम 10 स्टूडेंट फिल करने वाले हैं। अब ये काम यार आप खुद से मैनुअली कर सकते हो, मैं लेंथ को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करने वाला वीडियो के, इसलिए मैंने करा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कॉमा लगा के सिंपली सारे स्टूडेंट फिल कर दूंगा। अभी देखो स्टूडेंट्स को फिल कैसे करा जाता है, इन्होंने यहाँ पर आईडी पास करी है। मैं इसमें आईडी नहीं देना चाहूंगा, क्यों, क्योंकि आईडी हमारी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट वे में लगी हुई है।
बस हमें क्या करना है, हमें बस डेटा फिल करना है विदाउट आईडी। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी आईडी जो है कंसेक्यूटिव ऑर्डर में अपने आप क्रिएट होती चली जाएगी, तो हमें उसमें डेटा इंसर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर 1 को हटाऊंगा, सबसे पहले 2 को हटाऊंगा, ठीक है, 3 को भी हटाऊंगा और 4 को भी हटाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर 5 भी हटेगा, क्यों? क्योंकि ये सारी हमें जरूरत नहीं है। वैसे हम आईडी खुद से लिख के भी कर सकते हैं, ऐसे आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर आईडी देने की जरूरत है, इसलिए मैंने सारी आईडी हटा दी है। अब यहाँ पर क्या करना है कि ये वाला तो डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर देखो, अगर मल्टीपल एंट्रीज को इंसर्ट करना है किसी टेबल के अंदर तो कैसे करेंगे? हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ऐसे पूरा एक एंट्री लिखना है, कॉमा लगाना है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे सब एक कंसेक्यूटिव वे में हमें क्या करना है, सारी एंट्रीज को फिल करना है। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है और सिंपली क्या कर देना, हिट कर देना है। तो हमारे डीबी के अंदर ये सारी वैल्यू क्या हो गई, स्टोर हो गई है। लेकिन अभी इन्हें हमें अगर देखना हो तो कैसे देखेंगे, मैं लिखूंगा, हिट करूंगा और सिंपली क्या कर लूंगा, सारी डिटेल्स व्यू कर लूंगा। देखो, अंजलि, अमित, मोहित, प्रिया, राहुल, सब कुछ सारे यूजर्स आ चुके हैं मेरे स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है। मतलब सारे जितने भी स्टूडेंट्स है वो मैंने ऐड कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, रिट्रीव ऑल डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, कैसे? ये देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर स्टार का मतलब यह है कि मुझे ओवरऑल सारा डेटा चाहिए, मुझे सारा डेटा लाके दे दो यहाँ पर। तो वो क्या कर देगा, एक बार में सारा डेटा लाके दे देगा टेबल से। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं। अगर मैं इस पे हिट करूंगा तो देखो मुझे सारा डेटा व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसे कर चुके हैं ऑलरेडी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है रिट्रीव ओनली द नेम एज ऑफ अ स्टूडेंट। अब ये कैसे करेंगे, जैसे हमने इसमें क्या करा था, इसमें सारा डेटा हम लेके आए थे ना। ये वाली कमांड क्या कर रही थी, ये वाली कमांड जो थी हमें सारा डेटा दे रही थी, लेकिन अब मानो कि मुझे केवल नेम और एज चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस कमांड के नीचे दोबारा इसको पेस्ट करूंगा और इस बार स्टार की जगह पर मैं उन फील्ड्स को डिक्लेयर करूंगा जो जो मुझे चाहिए। तो मैं नेम लिखूंगा, एज लिखूंगा, ठीक। और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा डेटा आ जाएगा। और देखो, नेम और एज ही मेरे पास आई है, जो मैंने स्पेशल फील्ड सिलेक्ट करी थी वही फील्ड मेरे पास आई है। अब मुझे क्या करना है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है, रिट्रीव स्टूडेंट हु आर ओल्डर देन 15। मतलब ऐसे स्टूडेंट्स मुझे निकाल के दो जो कि 15 साल से ज्यादा हैं, ठीक है, जिनकी एज क्या है, 15 साल से ज्यादा है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, देखो, ऐसे के लिए हम क्या करते हैं, मैं एक बार थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, अच्छे से व्यू हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, वेयर। अब वेयर के बाद हमें स्टूडेंट्स के अंदर हमारे पास क्या, क्लास नाम की फील्ड है, वेयर क्लास। क्लास नहीं यूज करेंगे, सॉरी, एज ही यूज करेंगे। हम एज की बात कर रहे हैं कि 15 साल से बड़ा होना चाहिए, एज इज ग्रेटर देन 15, इस तरीके से। तो अब मुझे ये वो स्टूडेंट ला के दे देगा जिनकी एज 15 से ज्यादा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर देखूँ, देखो सबकी एज क्या आ रही है, 23, 16, 17 और 16, इस तरीके से आ रही है। लेकिन अगर मानो कि मैं इसको लेस देन कर दूं 15 से, अब मैंने अभी ग्रेटर देन तो निकाल लिया, अब मैं इसको अगर लेस देन कर दूं तो कैसे करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पर लेस देन का साइन लगा दूंगा और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूंगा। तो मुझे अब क्या मिल गया, 15 से नीचे वाले सारे यूजर मिल चुके हैं। कौन कौन से, 14 13 की एज वाले थे वो मुझे सब मिल चुके हैं। तो मतलब हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया। अब ये कह रहा है, रिट्रीव स्टूडेंट इन क्लास 10th एंड सॉर्टेड बाय एज असेंडिंग ऑर्डर। मतलब मुझे क्लास 10th के स्टूडेंट्स को रिट्रीव करना है और उन्हें सॉर्ट करना है एज में असेंडिंग ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, क्लास 10th के स्टूडेंट चाहिए मुझे, तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब यहाँ हर बार स्टार क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल डेटा चाहिए, कोई स्पेसिफिक उसने मेंशन नहीं करा है कि मुझे नेम चाहिए, क्लास चाहिए या एज चाहिए, ऐसा कुछ भी उसने मेंशन नहीं करा है क्वेश्चन के अंदर। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ओवरऑल डेटा लेके आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद लिखूंगा वेयर क्लास इक्वल टू व्हाट, 10th। क्लास किसके बराबर होगी, 10th। अब यहाँ पर ये जो वेयर है ना, ये कंडीशन एग्जीक्यूशन में मदद करता है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वेयर समझ में आ होगा, ठीक है। क्लास क्या होगी हमारी, 10th होगी। अब मैं जैसे ही हिट्स को हिट करूंगा तो मुझे वो स्टूडेंट दे देगा जिनकी क्लास क्या है, 10th है। तो इसने देखो वो सारे स्टूडेंट दे दिए जो कि क्लास 10th में पढ़ते हैं। लेकिन इसने क्वेश्चन में एक और चीज कही है, इसने क्वेश्चन में कहा है कि सॉर्ट बाय एज, एज के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। अगर अभी हम यहाँ पर डेटा देखें तो डेटा यहाँ पर देखो एज क्या है, 15 15 है। तो अभी सार सबकी एज क्या है, मेरे पास 15 15 है। एक काम करते हैं, और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं 12th ले लेता हूँ, मे भी मेरे पास 12th के ज्यादा स्टूडेंट हो। तो देखो 12th के मेरे पास 2 स्टूडेंट है और इनमें सबसे पहला ऑर्डर किसका आ रहा है, जिसकी एज ज्यादा है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। तो ये क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। लेकिन मुझे कैसे ऑर्डर में करना है क्वेश्चन को, असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय एज, किस ऑर्डर की फॉर्म में लेके आना है। बेसिकली ये ऑर्डर बाय हमें ये बताता है कि मैं अगर असेंडिंग डिसेंडिंग लगा रहा हूं तो मैं जो वो किसके ऊपर लगाऊं,
ऑर्डर बाय उसको यूज करने मत करते कि ऑर्डर कर दो एज के द्वारा असेंडिंग ऑर्डर में, तो मैं क्या लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर ASC, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या होता है DSC, इस तरीके से, तो याद रहेगा मुझे उम्मीद है ASC, ठीक है। अब मैं जैसे इसको हिट करूंगा, इसको हिट करने के बाद जैसे एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, मेरा डेटा आ गया किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। पहले मेरे पास एज 17 आई, फिर 23 आई, लेकिन उससे पहले क्या आ रहा था, डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा था। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर एज स्पेसिफाई नहीं करी थी, इसलिए। अगर मैं एज के नहीं तो और किसी चीज के थ्रू असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में लाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ नेम लिख सकता हूँ, नेम। तो अब मेरे पास जो डेटा आएगा वो किसके थ्रू आएगा, नेम के थ्रू आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर हिट करूंगा तो मेरे पास देखो पहले मोहित आ रहा है, फिर रोहन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मोहित का एम पहले आता है और रोहन का आर बाद में आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए इसने क्या दे दिया, मोहित पहले दे दिया। लेकिन एज इस बार देखो ऑर्डर में नहीं असेंडिंग, क्यों? क्योंकि हमने एज को सिलेक्ट ही नहीं करा, हमने नेम को सिलेक्ट करा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काउंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहाँ पर यार मुझे सारे स्टूडेंट काउंट करने एक टेबल के अंदर से, और मानो 2-3 हजार स्टूडेंट हैं, आपको पता ही नहीं कि कितना डेटा है आपके पास टेबल के अंदर, तो आपको उन सबको काउंट करना है। तो आप कैसे करोगे, सिलेक्ट, हम यहाँ पर एग्रीगेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है, काउंट होता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा सिलेक्ट काउंट। अब मैं ओवरऑल डेटा काउंट करना चाहता हूँ तो मैं क्या दे दूंगा, स्टार, क्या दे दूंगा, स्टार पास कर दूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा ना तो मेरा डेटा मुझे क्या दे देगा, बेसिकली मेरा ये जो क्वेरी है मुझे काउंट दे देगा उनका। अब यहाँ पर एक एरर आ रहा है, क्या? ये कह रहा है कि टेबल यूट्यूब स्टूडेंट्स डजंट एग्जिस्ट। ओके, ये ऐसा क्यों कह रहा है? अच्छा, मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। बेसिकली मुझे स्टूडेंट की स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको हिट करूंगा और सिंपली अब इसको दोबारा से हिट करूंगा। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, देखो मेरे पास टोटल कितना डेटा है रो टेबल के अंदर, 13 यूजर्स, 13 स्टूडेंट है मेरे पास टेबल के अंदर। तो ये काउंट मेथड के थ्रू मुझे क्या पता लग गया कि कितने स्टूडेंट हैं टेबल के अंदर, मुझे इजीली पता लग गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मैक्स एंड मिनिमम एज अमॉन्ग स्टूडेंट। ये कह रहा है जितने भी स्टूडेंट मेरे पास आए हैं उन सब में मिनिमम एज बताओ और मैक्सिमम एज बताओ विद नेम, कि किसकी मिनिमम है किसकी मैक्सिमम है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए नहीं, हम एग्रीगेशन मेथड का ही इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर एग्रीगेशन मेथड नहीं पता है तो पहले उन्हें जाके पढ़ो, फिर उसके बाद क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करना। लेकिन अगर ऑलरेडी पता है, थोड़ा बहुत डाउट है, तो मैं फिर भी बता देता हूँ कि एग्रीगेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जहां पर हमारे पास स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं माइस्क्ल के अंदर, जो कि हमें मदद करते हैं क्वेरी लिखने में। जैसे कि काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया। सम क्या करता है, ओवरऑल डेटा का सम कर देता है पर्टिकुलर वैल्यू के अकॉर्डिंग, फील्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। एज हो गया, मैक्स एवरेज हो गया, मैक्स वैल्यू होगी, मिन वैल्यू होगी, बहुत तरीके के हमारे पास एग्रीगेशन मेथड्स होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्टली हम यूज करते हैं वो होता है एज, वो सॉरी नॉट एज, एज क्यों निकल रहा है पता नहीं, लेकिन सम, एवरेज, काउंट, और एक और होता है मैक्स और मिन, ठीक है, इस तरीके। अब देखो मैक्स और मिन कैसे यूज करते हैं, ये देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब यहाँ पर मैक्स मुझे लगाना पड़ेगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू उसने बोला है, उसने क्या बोला है, मैक्सिमम। तो सिलेक्ट, अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एज अमॉन्ग स्टूडेंट। तो मैक्स के अंदर मैं क्या पास करूंगा, एज, क्योंकि वो कह रहा है कि मुझे मैक्सिमम एज चाहिए और साथ ही साथ मिनिमम एज भी चाहिए। तो मैं क्या लिखूंगा, मिन एज, दोनों वैल्यू मुझे लाके दे दो फ्रॉम स्टूडेंट्स। कहाँ से लाके दे देंगे मुझे, स्टूडेंट्स से। और साथ ही साथ मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर उनके नेम भी ले लूंगा, मैं कॉमा लगाऊंगा नेम, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको हिट करूंगा और हिट करने के बाद मैं जैसे ही इस पे एंटर करूंगा तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है, ये देखो, ये कह रहा है कि ओके। अब कभी भी हम क्या करते हैं, बेसिकली यहाँ पर ये कह रहा है कि आपने ऑर्डर बाय यूज नहीं करा है, ग्रुप बाय आपने यूज नहीं करा है। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है, मुझे ग्रुप करना पड़ेगा इनको एज के अकॉर्डिंग। बेसिकली ये एरर ये कह रहा है कि आप कभी भी एग्रीगेशन मेथड्स का अगर यूज करते हैं तो आपको ग्रुप बाय या फिर ऑर्डर बाय प्रॉपर्टीज का यूज करना होता है। ग्रुप बाय के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझो मैं कैसे कर रहा हूँ। अभी सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, मैक्स और मिनिमम एज अमंग स्टूडेंट। तो मैक्सिमम एज हम निकालते हैं सबसे पहले कि मैक्सिमम एज किसकी है सारे स्टूडेंट्स में। तो जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो यहाँ पर क्या करूंगा, पहले कॉमा लगा लेता हूँ, नहीं तो मेरे पास क्या आएगा, एरर आएगा। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको हिट करूंगा और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरे पास अभी भी एरर आ रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, ग्रुप बाय एज कर दूंगा, मतलब ये जितना भी डेटा उसको एज के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दो, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो अभी भी मेरे पास एरर आ रहा है। क्यों? मैं कहीं पर तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं। अगर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर नेम फील्ड पास करता हूँ, क्योंकि एज को तो हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, बस काउंट में यूज कर रहे हैं उसको।
तो अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरे पास देखो डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर इसने मैक्सिमम एज दे दी है मेरे को। अभी यहाँ पर देखो इसने सारे स्टूडेंट की एज दे दी है, मतलब ये थोड़ा गलत हो गया है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पता कैसे होगा, देखो, फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम एज अमॉन्ग स्टूडेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट मैक्स एज, क्या लिखूंगा, एज कॉमा मिन, देन व्हाट, एज, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट मैक्सिमम और मिनिमम एज लाके दे देगा मुझे स्टूडेंट से, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर हिट करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, मेरी डायरेक्ट वैल्यू दे देगा। तो अब मैं ऐसे हिट करूंगा तो देखो यहाँ पर दो ही एज है, एक तो मैक्सिमम एज क्या है मेरी 23 साल की, और मिनिमम एज क्या है मेरी 13 साल की। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 23 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 13। तो ये हमारे एज के अकॉर्डिंग डेटा आ चुका है। अभी कह रहे हैं डिस्प्ले द एवरेज ऑफ स्टूडेंट, एवरेज ऑफ एज ऑफ स्टूडेंट, मतलब मुझे अब क्या निकालना है, मिन मैक्स मैंने निकाल लिया, अब क्या निकालना है, एवरेज। एवरेज निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सिलेक्ट एवरेज ऑफ एज, एवरेज ऑफ एज, ठीक है, और फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, सारे स्टूडेंट्स से मैं एवरेज निकाल लूंगा। और बार बार मैं स्टूडेंट्स की स्पेलिंग गलत कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाई, ठीक है। अब मैं जैसे यहाँ पर हिट करूंगा इसको और हिट करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब देखो यहाँ पर एवरेज एज आ गई मेरे पास, सारे स्टूडेंट्स की क्या आ गई एवरेज, मतलब एवरेज वैल्यू क्या होगी उनकी एज के अकॉर्डिंग 15.4, इस तरीके से। अब यहाँ पर बोल रहा है डिस्प्ले द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, ये तो हो गया है। रिट्रीव यूनिक क्लास फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत सही है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुझे ना यूनिक क्लास आप ला के दो। यूनिक क्लास मतलब ये कह रहा है कि मेरे पास जितनी भी 10th 12th हैं, अब जैसे रिपीटेड क्लास भी है, कोई 12th 12th में भी है, कोई 11th 11th में है, 10th 10th में है, लेकिन ये कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसी क्लास आप मुझे ला के दो जो कि यूनिक हो। यूनिक नहीं, जैसे 10th तो 10th लाओ, 11th 11th लाओ, 12th 12th लाओ, कोई भी रिपीटेड क्लास मुझे ला के मत दो। तो ऐसे करने के लिए हम क्या लिखें, हम लिखें सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करके एक प्रॉपर्टी होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है डिफरेंट एकदम। अब यहाँ पर मैं अपनी क्लास पास कर दूंगा और फिर उसके बाद लिखूंगा फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरीके से। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसको हिट करूंगा और देखना मेरे पास सारी क्लास आ जाएंगी। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों एरर इसलिए आ रहा होगा, जरूर मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मैंने फिर से स्टूडेंट गलत लिखा है यार, मैं बार बार स्टूडेंट्स गलत कर रहा हूँ, ठीक है, कोई नहीं। अब मैं फिर से इसको क्या करूंगा, हिट करूंगा। सबसे पहले मैं इसको देखो, अब मैं इसको क्या करूंगा, हिट करूंगा, तो मेरे पास देखो सारी क्लास आ चुकी हैं। ये वो क्लासेस हैं जो मेरे पूरे ओवरऑल टेबल के अंदर है, 12th है, 10th है, 9th है, 11th है और 8th है, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, अपनी क्लासेस फाइंड आउट कर ली हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो भाई, बिगिनर लेवल तो कंप्लीट हो चुका है, बेसिक था बहुत, लेकिन मैंने यहाँ पर कोशिश करी आपको सारी चीजें समझाने की। बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इतने हार्ड नहीं थे, ठीक है। मिन मैक्स वगैरह की वैल्यू, एवरेज, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर बाय कैसे यूज करते हैं क्लासेस के साथ, मतलब जितने भी बेसिक लेवल के मेथड्स हैं हमारे माइसिकल के, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर चीजें समझ में आ गई ना, तो यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ ही साथ कॉलेज में पढ़ते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर करना, ठीक है। अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस को। सो गाइस, अब बात करते हैं अपने इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इजी है, देखना। ये कह रहा है क्रिएट करो एक अनदर टेबल जिसका क्या नाम है मार्क्स, और उसके अंदर क्या क्या फील्ड है वो इसने हमें दे रखा है। तो हमें एक टेबल क्रिएट करनी है मार्क्स नाम से, जिसमें मार्क आईडी, स्टूडेंट आईडी, सब्जेक्ट, स्कोर, ये सारी चीजें हमें फिल करनी है। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी है, ये बेसिकली रिलेशन होगा, ये हमारी फॉरेन की होगी, जो कि रिलेशन बन के आएगा इसका किसके साथ, स्टूडेंट के साथ में। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक नया टैब यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं फाइल में जाके फाइल में जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर न्यू क्वेरी टैब ओपन कर दूंगा। अब न्यू क्वेरी टैब ओपन करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर एक अपना डीबी जो है वो यूज करूंगा। बिना डीबी यूज करे आप किसी भी टैब के अंदर क्वेरी नहीं रन करा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपना डीबी यूज कर लूंगा, हिट करूंगा, मेरा डीबी यहाँ पर हिट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा क्रिएट टेबल, उसका नाम क्या होगा, मार्क्स, और उसके अंदर मैं अपनी फील्ड दे दूंगा। सबसे पहली जो फील्ड है मेरी वो क्या है, मार्क्स आईडी के नाम से, ठीक है। मैं लिखूंगा मार्क आईडी, और आईडी के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा वही सेम चीज, इंटीजर प्राइमरी की है ये मेरी, ठीक है, और साथ ही साथ ऑटो इंक्रीमेंट भी लिख दूंगा यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मार्क आईडी के बाद मेरे पास क्या होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, क्योंकि जितने भी मार्क्स होंगे वो रिलेटेड तो होंगे ना स्टूडेंट से, तो वो भी क्या होगी, मेरी आईडी इंटीजर होगी। अब उसके बाद मैं इसमें क्या लिखूंगा, अपना स्कोर लिखूंगा। अब पर्टिकुलर सब्जेक्ट और जिस जो भी मार्क्स हैं वो बेसिकली उनका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, स्कोर होगा, स्टूडेंट आईडी होगी, मार्क आईडी होगी, ये सब चीजें होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं स्कोर भी क्या लिख दूंगा, इंटीजर लिख दूंगा, और कॉमा लगाऊंगा। कॉमा लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैं वेरकर वैल्यू ढूंढना चाहूंगा, क्योंकि सब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, मैथ, इंग्लिश वगैरह कुछ भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर वेरकर वैल्यू कितने देता हूँ, 100 देता हूँ, ठीक है। तो हमें यही फील्ड लेनी थी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, मार्क आईडी, स्टूडेंट, सब्जेक्ट, स्कोर, बस यही हम फील्ड हमें लेनी थी।
अब ये फील्ड हम लेने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपली इस टेबल को क्रिएट कर देंगे। टेबल को क्रिएट करने से पहले मैं क्या बताऊँ रहा हूँ, रिलेशन कैसे क्रिएट करेंगे। तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली ये जो मेरी टेबल थी ना यहाँ पर, कौन सी वाली, ये स्टूडेंट्स नाम की जो टेबल थी, इसका रिलेशन बनाना है मार्क्स के साथ। क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली ये भी पता करना है ना कि मैं टेबल के अंदर जो मार्क्स की टेबल है उसके अंदर जो डेटा इंसर्ट कर रहा हूँ वो किसका डेटा है, किसके मार्क्स हैं। तो उसके लिए तो रिलेशन होना चाहिए हमारे पास। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं, लिखते हैं फॉरेन की, यहाँ पर देखो मैं लिखता हूँ क्या, एफ के यूजर करके भी लिख सकते हो, एफ के यूजर फॉरेन की ऐसे करके कुछ लिख सकते हो, या फिर एक काम करो डायरेक्ट लिखो। कैसे, आपको लिखना है यहाँ पर फॉरेन, मुझे सजेशन क्यों नहीं दे रहा है, इसलिए क्योंकि मैंने कॉमा नहीं लगाया। अगर सजेशन नहीं मिलता ना थोड़ी सी दिक्कत होती है यार, क्योंकि आप हर वक्त तो हम एक चीज याद नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। फॉरेन की स्पेलिंग क्या होती है, FORIGIN होती है क्या फॉरेन की स्पेलिंग। अभी भी मेरे पास एरर है, बताऊं क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पर डॉट लगा दिया तो यहाँ पर कॉमा आएगा। हाँ, छोटी छोटी मिस्टेक्स, माय बैड। अब यहाँ पर देखो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा फॉरेन की, फॉरेन की, फॉरेन की मेरी कौन सी है, स्टूडेंट आईडी। क्या है, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, रेफरेंस। ठीक है। अभी ये जो स्टूडेंट आईडी है ना, मुझे इसको ब्रेसेस में लगाना पड़ेगा, मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता डायरेक्टली। ठीक है। और मैं इस स्टूडेंट आईडी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, और फिर मैं उसके बाद क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कहाँ से, फॉरेन की स्टूडेंट आईडी रेफरेंस। रेफरेंस कहाँ से देना होगा, स्टूडेंट्स से देना होगा, स्टूडेंट्स। मैं बार बार स्टूडेंट्स की स्पेलिंग गलत कर देता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर मैं क्या लिख दूंगा, अपना रेफरेंस वैल्यू लिख दूंगा, जो कि कहाँ से आ रहा होगा, स्टूडेंट की टेबल से आ रहा होगा। तो वो क्या है, वो प्राइमरी की है। वो क्या है, स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की। ठीक, इस तरीके से मैंने लिखा। अब ये यहाँ पर मेरा टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्या करा, फॉरेन की ली, जो कि कौन सी है, मेरी स्टूडेंट आईडी है, और उसके अंदर मैंने कौन सी आईडी पास कराई है, स्टूडेंट टेबल की आईडी, जो कि मेरे पास क्या है, वो भी स्टूडेंट आईडी। अगर मैं दिखाना चाहूँ टेबल, देखो यहाँ पर एक स्टूडेंट आईडी नाम की फील्ड है ना, उसका रिलेशन बना दिया मैंने इस पर्टिकुलर स्टूडेंट आईडी नाम की फील्ड के साथ। अब वो थोड़ा सेम सेम लग रहा है, इशू हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरी टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे हिट करता हूँ मेरी टेबल क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी मेरी टेबल के अंदर कोई डेटा है ही नहीं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखो। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या करो, इंसर्ट करो सैंपल डेटा। अगला क्वेश्चन नहीं, पहले क्वेश्चन में ये कह दिया कि सैंपल डेटा उसमें इंसर्ट करो। तो अगर मुझे अब इसमें सैंपल डेटा इंसर्ट करना है, तो यार ये तो आप लोगों को पता ही है, अभी मैं बता के आया हूँ, तो वो सेम चीजें जो रिपीट करनी है मुझे, मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू मार्क्स, इसके अंदर मार्क्स के अंदर, और यहाँ पर अपनी वैल्यू लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सेमी कॉलम लगाना मत भूलना, नहीं तो फिर एरर आएगा, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है। मार्क्स के बाद मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू देता हूँ, क्या है, मेरी स्टूडेंट आईडी। ठीक है। आईडी के बाद मेरा स्कोर, और साथ ही साथ मेरा क्या है, सब्जेक्ट है। तो अब मैं पहली एंट्री बता देता हूँ कि कैसे फिल करते हैं। वैल्यूज लिखता हूँ, और वैल्यूज के बाद में यहाँ पर क्या करूंगा, अपनी एंट्री लिख दूंगा। अब एंट्री कैसे लिखेंगे ये ध्यान से देखना, ठीक है। वैल्यूज, और यहाँ पर मैं अपनी एंट्री फिल करूंगा। मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा सिंपल सा स्टूडेंट आईडी में देता हूँ 1। ठीक है, अपनी तरफ से। और स्कोर मैं देता हूँ कितना, 56 दे देता हूँ, और सब्जेक्ट में ले लेता हूँ 56 नहीं यार, 89 ले लेता हूँ, और सब्जेक्ट ले लेता हूँ मैथ्स, जो कि मेरा फेवरेट है। और आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। अब मैं यहाँ पर, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो इसको सिंपली हिट करूंगा, एंटर करूंगा, तो मेरी डीबी डेटाबेस के अंदर क्या हुई है, क्वेरी क्या हो चुकी है, बन चुकी है, मतलब टेबल डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, अपने डेटाबेस जो टेबल है बेसिकली उसमें डेटा रिट्रीव करना है। तो मैंने पहले ही बता दिया कैसे करता है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, उसके बाद मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है मार्क्स, अपनी टेबल का नाम, तो मैं लिखूंगा मार्क्स इस तरीके से। ठीक है। अब मैं इसको हिट करूंगा, हिट करने से पहले फिर वही सेमी कॉलम लगाना पड़ेगा। तो अब मैं इसको हिट करता हूँ, जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा क्या हो जाएगा, मुझे डेटा मिल चुका है। देखो मार्क आईडी, स्टूडेंट आईडी, स्कोर भी मिल चुका है, और सब्जेक्ट भी मिल चुका है। अब मैं यहाँ पर डमी डेटा लेके आता हूँ, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैं यहाँ पर ये डमी डेटा लेके आता हूँ बहुत सारा, ताकि हम डेटा के साथ खेल सके। प्रैक्टिस तो तभी होगी ना जब हम डमी डेटा लेके आएंगे कहीं से। अब आप मैनुअली भी इंसर्ट कर सकते हो मल्टीपल डेटा, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे करना है, लेकिन अब मैं थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज है ये, और रिपीटेड है, तो इसलिए मैं यहाँ पर डमी डेटा खुद से पेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इस डमी डेटा को। अब ये मैंने डमी डेटा यहाँ पर डाल दिया है, देखो। ठीक है। और एक काम करता हूँ, ये मैं आई थिंक इसकी वजह से एरर आ रहा है, मुझे जहाँ तक लगता है। तो इन सब चीज़ों को मैं हटा देता हूँ, और इसको भी हटा देता हूँ। अलग अलग स्टूडेंट्स के नाम से डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर है मेरे पास। ठीक है। और इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, और इसको भी हटा ही देता हूँ यहाँ से। ठीक है। अब मैंने, ओके नीचे भी है, करण यादव रह गया अभी। ठीक है। और इसको भी हटा दिया, और कोई तो नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने डमी डेटा हटा दिया है। अब यहाँ पर ना एरर आ रहा है हमारे पास, क्या एरर आ रहा है जरा देखो। बेसिकली एरर ये आ रहा है क्योंकि ये दोनों लाइन एक साथ एक जगह पे प्रिंट हो गई, तो इस वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ। अब ये एरर नहीं आएगा। और मैं गैप भी हटा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे ढंग से। तो ये गैप भी मैंने हटा दिया है। ठीक है। ओके, नीचे भी बहुत सारा गैप है अभी तो।
ओके, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, स्किप कर सकते हो, नहीं तो कुछ तब तक जाओ घूम आओ, थोड़ा सा फ्री आओ, ठीक है, उसके बाद देखना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें क्या करना है बेसिकली, स्टूडेंट 5 भी है मेरे पास अभी तो अब क्या करना है, अब ये सारा हमें सिलेक्ट करना है ताकि हम टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना पड़ेगा ना। सिलेक्ट कर लिया, हिट कर लिया। अब एरर आया मेरे पास, क्या कह रहा है, इनकरेक्ट इंटर मैक्स फ्रॉम कॉलम स्कोर, इनकरेक्ट इंटीजर वैल्यू बता रहा है कहीं पर ये। ओके, एरर पता है क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फील्ड कैसे लगी हो, स्टूडेंट आईडी स्कोर देन हमारे वो सॉरी स्टूडेंट आईडी सब्जेक्ट देन स्कोर है, लेकिन मैंने कैसे लगा रखा है, स्टूडेंट आईडी स्कोर देन सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये इशू आ रहा था। इसलिए वो क्या बता रहा था, ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ये चीज बहुत अच्छी मिली मेरे को कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये वाला कॉमा भी हटा देता हूँ यहाँ से, और अब सिंपली इसको हिट करूंगा, ठीक है। अब ये डेटा स्टोर हो जाएगा। तो देखो डेटा स्टोर हो चुका है, अब मार्क्स की टेबल में जाके डेटा देखते हैं। तो हम यहाँ पर डेटा रिट्रीव करते हैं, तो देखो कितना सारा डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अभी तक तो बहुत मजा आ रहा है वीडियो के अंदर यार, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, क्योंकि यार लिटरली ये वर्थ इट है मुझे जहां तक लगता है आपकी प्रैक्टिस के लिए। और अभी काम करते हैं कि अब हम यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस थोड़ा सा स्पेस बना लूं मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है भाई कि retrieve each student name along with their marks in all subject using inner join। inner join का इस्तेमाल करके मुझे स्टूडेंट का नेम दिखाना है और साथ ही साथ मार्क्स भी दिखाने हैं सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। अब इस चीज को कैसे करेंगे, इनर जॉइन का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। माइस्क्ल के अंदर एक कंसेप्ट होता है जॉइंस, जो कि बहुत तरीके के होते हैं, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन। तो इनर जॉइन के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल आ चुका है, तो समझ सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है क्वेश्चन का लेवल। तो कोई बात नहीं, हम करते हैं कि कैसे करते हैं, देखो मैं लिखूंगा सिलेक्ट स्टार, लिख देता हूँ अभी तो फिलहाल के लिए, फ्रॉम स्टूडेंट्स। अभी इनर जॉइन के लिए ना हमें देखो क्या करना पड़ता है, हमें लिखना होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, मुझे लिखना है इनर जॉइन। मुझे इनर जॉइन मतलब स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है मार्क्स के साथ में, किसके साथ में, मार्क्स के साथ में। अब यहाँ पर क्या लिखूंगा, ऑन, किसके बिहाफ पे मैं ज्वाइन कर रहा हूँ मुझे ये लिखना होगा। ऑन के बाद मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी, दोनों आईडी क्या है, सेम है ना, मार्क्स के अंदर भी तो एक स्टूडेंट आईडी है, फॉरेन की रिलेशन भूल गए क्या, जो मैंने अभी बताया था वही चीज है यहाँ पर भी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इसको हिट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एरर है मेरे पास, क्या एरर आ रहा है, एरर एरर क्या एरर आ रहा है, ये एरर आ रहा है मेरे पास। ये कह रहा है इक्वल टू इज नॉट अ वैलिड एट दिस पोजीशन वाई। यहाँ पर मैंने लिखा सिलेक्ट, अब यहाँ पर क्या लगाता हूँ, एक काम करता हूँ मैं नेम लिख देता हूँ, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, इनर ज्वाइन करा मार्क्स ऑन स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने क्या लगा रखा है, कॉमा लगा दिया, इसलिए ये एरर आया, मुझे डॉट लगाना है, ठीक है। अब ये एरर मेरा जा चुका है। अब मैं हिट करूंगा इसको, हिट करने के बाद मेरे पास क्या आ गया, नेम आ गया। अब ये जो नेम आया है ना, ये पता है कौन सी टेबल से आया है, ये बेसिकली नेम जो है ये दोनों टेबल को मिलाकर आया है, कौन कौन सी, स्टूडेंट और मार्क्स की टेबल को। तभी तो मेरे पास इतना सारा डेटा है, देख रहे हो कितनी एंट्रीज है मेरे पास। एंट्री देखो बहुत ज्यादा है, अगर मैं इनको काउंट कराऊंगा ना तो बहुत सारे नेम है, तो ये दोनों कंबाइन होके आए हैं। तो ये क्यों कंबाइन होके आए, इनर जॉइन की वजह से, कि इनर जॉइन हमने बीच में लगाया तो इन्हें क्या कर दिया, दोनों चीजों को कंबाइन कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है रिट्रीव ईच स्टूडेंट नेम अलोंग विद देयर मार्क्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेम लिख देंगे, कॉमा लगा के हम क्या लिख देंगे, मार्क्स डॉट स्कोर, इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो हम मार्क्स की फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं ना, वो इस तरीके से कर सकते हैं, मार्क्स डॉट स्कोर, मार्क्स डॉट सब्जेक्ट। नेम को भी ऐसे ही लिख सकते थे, स्टूडेंट डॉट स्कोर, लेकिन नेम पहले ही इनिशियलाइज हो चुका है मार्क्स के साथ रिलेशन बनाने में, तो इसलिए हमें क्या, नेम को डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब मैंने लिखा मार्क्स डॉट स्कोर। अब मैं जैसे इस पर हिट करूंगा तो मुझे साथ में क्या मिलेंगे, स्कोर भी मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ पर हिट करता हूँ, ठीक है, हिट करा तो मुझे क्या मिल गया, स्कोर्स मिल गया। अब क्वेश्चन में एक और बार देखते हैं, और कुछ तो नहीं कह रहा, रिट्रीव ईच स्टूडेंट नेम अलोंग विद देयर मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट। बेसिकली मुझे जितने भी मार्क्स चाहिए ना वो सारे सब्जेक्ट के दिखाने हैं, ना कि इंडिविजुअल हर एक सब्जेक्ट का। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा अपने मार्क्स का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, सम, मैं सिंपली लिखूंगा सम, ठीक है। और सम के अंदर क्या लिख दूंगा, मार्क्स डॉट स्कोर। और अब मैं इसको अगर हिट करूंगा, जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, एरर। अब ये एरर क्या कह रहा है कि आपने ना ग्रुप बाय प्रॉपर्टी का यूज नहीं करा है, तो एग्रीगेशन मेथड मैंने यहाँ पर यूज कर लिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रुप भी तो करना पड़ेगा ना इनको। तो मैं लिख दूंगा ग्रुप बाय, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ग्रुप, ग्रुप बाय नेम, सिंपल सा। अब मैं इसको हिट करता हूँ, आई होप कोई इशू ना क्रिएट हो। अब मैंने इसको हिट करा तो देखो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आ चुके हैं, मतलब जितने भी स्टूडेंट्स थे जिनका नेम था पर्टिकुलर, उनकी ओवरऑल सब्जेक्ट को मिला के मार्क्स मेरे पास आ चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिट्रीव स्टूडेंट हु डोंट हैव एनी मार्क्स रिकॉर्डेड लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन का इस्तेमाल करना है। बेसिकली लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन क्या है? अगर राइट जॉइन की बात करें, जैसे हम रिलेशन बना रहे हैं, हमने यहाँ पे स्टूडेंट और मार्क्स का रिलेशन बनाया इनर जॉइन के थ्रू। तो इनर जॉइन क्या करता है? दोनों की प्रॉपर्टी को कंबाइन कर देता है। लेफ्ट जॉइन क्या करता है? लेफ्ट वाले की प्रॉपर्टी को तो रखता है, राइट वाले को स्किप कर देता है। और राइट जॉइन क्या करता है? राइट की प्रॉपर्टी रखता है लेकिन लेफ्ट वाले को स्किप कर देता है। तो ये दोनों हमारे जॉइन होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है उन स्टूडेंट्स को फाइंड करो जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है मार्क्स के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट स्टार लगाता हूँ अभी फिलहाल के लिए, सिलेक्ट या फिर नेम लगा दो। सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, वही सेम प्रोसेस लिखना है। स्टूडेंट इनर जॉइन नहीं लेफ्ट जॉइन, हमें क्या लगाना है? लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन मार्क्स, क्या लगाना है? मार्क्स ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, आईडी इक्वल टू मुझे क्या लिखना है? मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी। इस तरीके से अब मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। रिट्रीव स्टूडेंट हु डोंट हैव एनी मार्क रिकॉर्डेड। अब ऐसे स्टूडेंट्स को फाइंड करना है जिनका कोई मार्क्स का रिकॉर्ड नहीं है। तो कैसे? यहाँ पर हम लगाएंगे हैविंग। हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर। देखो जब भी हम इनर जॉइन वगैरह यूज करते हैं तो वहां पर हम हैविंग क्लॉज का यूज इस्तेमाल करते हैं एज अ कंडीशन। तो मैं लिखूंगा हैविंग, हैविंग मार्क्स, हैविंग व्हाट? हैविंग किसके बिहाफ पे हम चेक कर रहे हैं? हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं जहां पर हमारा क्या नल हो, मार्क्स के अंदर कोई डेटा ना हो, ऐसा हमें लिखाना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बेसिकली क्वेश्चन देखूं तो रिट्रीव स्टूडेंट हु डोंट हैव एनी मार्क्स इन रिकॉर्ड, तो हम लिखें मार्क्स डॉट स्कोर इक्वल टू नल या फिर इज नल। इक्वल टू नहीं लिखते, इज नल। तो यहाँ पर मुझे उन सारे स्टूडेंट्स के नेम दे दो रिलेशन बना के, किसके साथ? मार्क्स के साथ, जहां पर क्या हो? मार्क्स डॉट स्कोर क्या हो? नल हो। मतलब मेरे पास कुछ स्टूडेंट है, अब जरूरी थोड़ी हर एक स्टूडेंट के मार्क्स हो सकता है कि उस स्टूडेंट के मार्क्स ना हो, तब उस केस में हम क्या करेंगे? तो हम इस तरीके से कंडीशन लिखेंगे। अब मैं जैसे इसको हिट करूंगा तो मेरे पास क्या आ गया? एरर आ गया एज एक्सपेक्टेड। अननोन कॉलम मार्क्स डॉट स्कोर इन हैविंग क्लॉज। अब ये क्या कह रहा है? अननोन कॉलम है, इसको ये समझ नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं समझ पा रहा है ये? एक को सो यहाँ पर जो इशू था वो ये था कि हमें यहाँ पर मार्क्स डॉट स्कोर जरूरी था लिखना, क्योंकि अगर हैविंग क्लॉज के अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टी अगर यूज कर रहे हैं तो उसका सिलेक्ट के पास होना बहुत जरूरी है, मतलब उसका सिलेक्शन होना भी जरूरी है अगर हम किसी हैविंग क्लॉज प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मुझे वो स्टूडेंट मिल जाएगा जिसका कोई स्कोर नहीं है। तो यहाँ पर एक ही स्टूडेंट है, पूजा नायर, जिसका कोई स्कोर नहीं है। अगर मैं इस पूजा नायर की आईडी प्रिंट कराऊं और फिर देखूं, तो अगर मैं इस पूजा नायर की एक काम करता हूँ, आईडी भी प्रिंट करा, तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको हिट करूंगा तो मुझे इसकी आईडी मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? कॉलम स्टूडेंट आईडी इन फील्ड लिस्ट इज एम्बिग्यूअस, स्टिल आई एम गेटिंग एरर। व्हाई आई एम गेटिंग दिस एरर? तो ये एरर मुझे पता है क्यों आ रहा है। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना होगा मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, तो मेरे पास आ चुका है। अब मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी भी मेरे पास नल होगी क्योंकि कोई रिलेशन ही नहीं बना है उसके अंदर। लेकिन अगर जब मैं, मेरे पास एरर आ रहा है जब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको हिट करता हूँ तो देखो मेरे पास स्टूडेंट आईडी आ चुकी है। मतलब मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा था स्टूडेंट आईडी को, इसलिए मैंने क्या करा? स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट। तो यहाँ पर कौन है हमारे पास जिसका कोई स्कोर नहीं है टेबल के अंदर? वो कौन है? पूजा। इसका नाम क्या है? पूजा नायर। इसकी स्टूडेंट आईडी क्या? 11 है और इसका कोई स्कोर भी नहीं है, ना ही कोई मार्क्स वाली टेबल के अंदर आईडी है। तो यहाँ पर हम इजिली पता कर सकते हैं कि ऐसा कौन है जिसका कोई स्कोर नहीं है मार्क्स के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हैं वो निकाल के दो। तो बहुत इजी है, सिंपल सा अगला क्वेश्चन, ये भी इजी है। यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट। अब मुझे क्या लिखना है? टोटल लिखना है। तो सबसे पहले तो सिलेक्ट के बाद नेम लगा लूंगा और सम कर लूंगा किसको? मार्क्स डॉट स्कोर को। बहुत इजी क्वेश्चन है यार अब तो ये। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट से। ठीक है, इनर जॉइन लगाएंगे हम यहाँ पर भी, इनर जॉइन। और साथ ही साथ हम क्या लिखेंगे? मार्क्स पे लगाना है हमें इनर जॉइन, और फिर उसके बाद लिख देंगे ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। और एक काम करते हैं, इसको ग्रुप बाय भी कर देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ रहा है? कॉमा लगाना पड़ेगा नेम के बाद, और मुझे यहाँ पर लिखना होगा ग्रुप बाय। मैं लिखूँ ग्रुप बाय नेम, इस तरीके से। और मैं अब क्या करूंगा? इसको हिट करूंगा।
तो अब मुझे क्या कर देगा, पूरा डेटा जो देगा मुझे वो नेम्स के अकॉर्डिंग दे देगा और उनका सम दे देगा। तो देखो इसने एक बार में ही दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा ये क्या कर रहा है। बेसिकली क्या कर रहा है, हमने नेम सेलेक्ट करिया। अगर हम किसी फील्ड को सिलेक्ट करते हैं ना स्पेसिफिकली, तो उसका ग्रुप बनाना पड़ता है अगर हम ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। हमने नेम सेलेक्ट करा, सारे मार्क्स का सम निकाला और पर्टिकुलर नेम के साथ हमने उसको प्रिंट करा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ ईच स्टूडेंट। तो एवरेज स्कोर भी बिल्कुल सेम ही है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर रिप्लेस मानना है एवरेज को किसके साथ, सम के साथ। तो यहाँ पर लिखेंगे एवीजे। ठीक है, एवीजी लिखेंगे एवरेज वैल्यू के लिए इस तरीके से, और इसको सिंपली क्या कर देंगे, रन कर देंगे। अब मैं इसको जैसे ही रन करूंगा यहाँ पर, तो देखो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर, एवरेज स्टूडेंट मतलब सारे स्टूडेंट का एवरेज आ गया। तो सारे स्टूडेंट्स का क्या आ गया मेरे पास, एवरेज आ चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। अब मुझे क्या करना है, हर एक सब्जेक्ट में ये पता करना है कि किसका सबसे ज्यादा स्कोर रहा है हर एक सब्जेक्ट में। तो स्कोर फाइंड करना है, तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, अरे भाई तू जा क्यों नहीं रहा, क्या हो गया। ठीक है, इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा क्या करेंगे, पहले तो इसी को ही हम सिलेक्ट कर लेंगे, सेम यही लिखने वाले हैं हम इसको करने के लिए। नेम लिखा, नेम तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्यों, क्योंकि उसने बोला है कि हर एक सब्जेक्ट में हर एक स्टूडेंट के साथ मैक्सिमम स्कोर क्या रहा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, रिट्रीव स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन था, फाइंड द हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करे हैं। तो यहाँ पर हम मैक्स प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैक्स। ठीक है, मैक्स प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई, मैंने लगाया मैक्स मार्क्स डॉट स्कोर फ्रॉम इनर जॉइन वगैरह लगा दिया, सेम वही पुराना वाला। ग्रुप बाय नेम कर दिया। इसको ग्रुप बाय नेम नहीं करेंगे, हर एक सब्जेक्ट के अंदर भी हमें पढ़ना है, तो ग्रुप बाय सब्जेक्ट भी करेंगे इसको। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नेम कॉमा सब्जेक्ट इस तरीके से। और हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप बाय नेम एंड सब्जेक्ट एंड कॉमा हैविंग। हैविंग नेम हटा देते हैं, काम करते हैं यहाँ से अभी के लिए, अभी बताऊंगा क्यों। यहाँ पर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, कॉमा नहीं लगाएंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे हैविंग। हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, हैविंग सब्जेक्ट व्हाट, सब्जेक्ट इन, सब्जेक्ट किस किस के अंदर होना चाहिए, मैथ्स के अंदर, कॉमा साइंस के अंदर। ठीक है, वही साइंस के अंदर होना चाहिए, साइंस, साइंस, और साथ ही साथ कॉमा किसके अंदर, इंग्लिश के अंदर, इस तरीके से। अगर अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, देखना अभी, रुको रुको बताता हूँ, सबर रखो, जाओ मत, सबर रखो। मैंने क्या करा, सिलेक्ट करा नेम, साथ ही साथ सब्जेक्ट और मैक्सिमम स्कोर वैल्यू। ठीक है, मतलब पर्टिकुलर नेम किस सब्जेक्ट के अंदर मैक्सिमम स्कोर करना है ये हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने नेम सब्जेक्ट मैक्सिमम स्कोर निकाला। फिर उसके बाद मैंने कह दिया हैविंग क्लॉज के अंदर कि जो सब्जेक्ट होने चाहिए ना, वो मैथ्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, उन तीनों के अंदर निकाल के दो मुझे। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, ग्रुप भी कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ नेम के अकॉर्डिंग। अब मैं इसको हिट करूंगा। ठीक है, तो काफी बड़ी क्वेरी हो चुकी है, तो मेरे पास डेटा आ चुका है। तो देखो यहाँ पर मैंने नेम के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करा रखी थी, तो मुझे लग रहा है मुझे सब्जेक्ट हटाना पड़ेगा। सो यार फाइनली आई गॉट द इशू हियर। मुझे पता लग गया कि इसमें क्या इशू था। बेसिकली मैं सब क्वेरी पे ध्यान ही नहीं दे रहा था। अभी देखो क्वेश्चन पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द हाईएस्ट स्कोरिंग स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट, लेकिन मुझे हर एक सब्जेक्ट में नहीं मिल पा रहा था, मुझे सारे सब्जेक्ट का डेटा आ रहा था, है ना। तो बेसिकली इशू क्या था कि हमें क्या करना है, कि हमें सिलेक्ट करना है नेम सब्जेक्ट मार्क्स डॉट स्कोर फ्रॉम स्टूडेंट, इतना तो हमने कर लिया। फिर हमने ज्वाइन भी कर लिया, तो फिर हमने स्टूडेंट आईडी मैप भी करा दी थी, लेकिन हमें यहाँ लगानी थी एक वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन के अंदर हमें क्या लिखना था, हमें लिखना था मार्क्स डॉट स्कोर बराबर हो किसके, जितने भी मेरे पास मार्क्स हैं पर्टिकुलर टेबल के। बेसिकली कैसे, मैं क्या कहना चाहता हूँ, बेसिकली हमने वेयर कंडीशन में ये करा है कि हमारे जितने भी मार्क्स डॉट स्कोर हैं ऊपर तक की कंडीशन में, वो अगर बराबर हैं किसके, कैसे, सिलेक्ट मैक्सिमम मार्क्स, मतलब मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, तो क्या कर दो, प्रिंट करा दो, तो क्या कर दो, प्रिंट करा दो। यहां पर मैं गेट कर रहा हूं मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, और इसको इसके साथ में कंडीशन में एग्जीक्यूट करा रहा हूं कि ये इसके इक्वल होने चाहिए। और जब ये इस इक्वल होंगे तो मुझे क्या दे देगा, पूरा का पूरा डेटा दे देगा। अगर मैं इस सब क्वेरी को हटाऊं यहाँ से और खाली इसको प्रिंट करूं, देखो खाली मैं इसको प्रिंट करूंगा तो देखना यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर देखो मेरे को हर एक सब्जेक्ट का मतलब दुगना तिगना वैल्यू मिल रहा है, पुराना वैल्यू भी मिल रहा है, लीस्ट वैल्यू भी मिल रहा है, करंट वैल्यू भी मिल रहा है, मतलब सब चीज मिल रही है मेरे को। लेकिन मुझे तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मैक्सिमम मार्क्स चाहिए जो पर्टिकुलर स्टूडेंट ने करे होंगे। तो उसके लिए ही मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ।
कि सिलेक्ट कर लो मैक्सिमम वैल्यू किसकी, मार्क्स टू डॉट स्कोर। हमने इसको नाम क्या दिया, मार्क्स टू दिया है। देखो यहाँ पर नामकरण भी कर दिया मैंने, मार्क्स को क्या कर दिया है, मार्क्स टू से डिनोट करा है ताकि दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर सिलेक्ट करा मैक्सिमम मार्क्स टू डॉट स्कोर को, कहाँ से, मार्क्स टू टू की टेबल से। और फिर हमने क्या करा, मैपिंग कराया, मतलब हमने चेक करा कंडीशन के अकॉर्डिंग कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर उसके बाद हमने क्या करा, डेटा गेट करा। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट कराऊं तो यहाँ पर देखो मुझे मेरा नेम मिल गया। अंजलि गुप्ता ने मैथ्स में सबसे ज्यादा स्कोर करा है, अंजलि गुप्ता ने साइंस में करा है और करण यादव ने इंग्लिश में करा है। मतलब ये टॉप थ्री स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर करा है ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, मैथ्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो। ठीक है, ये वो स्टूडेंट्स हैं। कह रहा है अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिट्रीव स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 80 इन मैथ। ऐसे स्टूडेंट्स को रिट्रीव करो, बेसिकली ऐसे स्टूडेंट्स को शो करो जिनका स्कोर क्या हो, 80 से ज्यादा हो मैथ के अंदर। तो लिखेंगे सिलेक्ट क्या, नेम एज वेल एज मार्क्स डॉट स्कोर फ्रॉम, सेम वही प्रोसेस, इनर जॉइन का इस्तेमाल करेंगे, स्टूडेंट्स इनर जॉइन। ठीक है, मार्क्स ऑन स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल टू मार्क्स, इक्वल टू मार्क्स डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, वेयर मार्क्स डॉट सब्जेक्ट इक्वल इक्वल टू, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर स्टूडेंट इन ईच सब्जेक्ट। तो हो गया, फाइंड द स्टूडेंट हु स्कोर मोर देन 80 इन मैथ, वेयर मार्क्स डॉट सब्जेक्ट नहीं, मार्क्स डॉट स्कोर, मार्क्स डॉट स्कोर इज ग्रेटर देन 80। एंड कंडीशन का भी इस्तेमाल करेंगे, एंड मार्क्स डॉट सब्जेक्ट इक्वल टू मैथ्स, कुछ इस तरीके से। अब मैं जैसे इसको हिट करूंगा, ठीक है, हिट करता हूँ, एक मिनट रुको। मैं जैसे इसको हिट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मोहित मिल गया, अमित शर्मा मिल गया, विक्रम सिंह मिल गया। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर गेट करे हैं। ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 80 से ज्यादा नंबर गेट करे किसके अंदर, मैथ के अंदर। अगर मैं यहाँ पर सब्जेक्ट नेम भी प्रिंट कराऊं, ठीक है, और फिर मैं इसको हिट करता हूँ, देखो तो यहाँ पर सब्जेक्ट नेम भी आ गया मैथ। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई हार्ड वैल्यू नहीं है। हमने क्या करा, वही इनर जॉइन का इस्तेमाल करा, फिर हमने कंडीशन लगाया, वेयर कंडीशन के अंदर हमने एंड ऑपरेटर का भी इस्तेमाल करा ताकि हम दो कंडीशन को सेम टाइम पे एग्जीक्यूट करा सकें, और फिर उसके हिसाब से हमने रिटर्न कर दिया है। अब बोल रहा है फाइंड द क्लासेस विद मोर देन 3 स्टूडेंट, और ग्रुप और हैविंग का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ये कह रहा है उन क्लासेस को फाइंड करो जिसमें 3 या 3 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मतलब मैथ साइंस और सब्जेक्ट है हमारे, लेकिन हमें क्या करना है, क्लासेस फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही इतना तो हिस्सा हमारा सेम होता है, वही रिपीटेड टास्क है। तो मैं यहाँ पर इसको लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं सबसे पहले सेमी कॉलम लगा लूंगा, नहीं तो एरर आएगा। और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, क्लास लिखूंगा, क्लास के अकॉर्डिंग हमें करना है। ठीक है, स्कोर हटाऊंगा, सब्जेक्ट भी हटाऊंगा, ठीक है, और इसको ग्रुप बाय कर दूंगा किसके अकॉर्डिंग, क्लास के अकॉर्डिंग। और लिखूंगा हैविंग, हैविंग व्हाट, हैविंग व्हाट काउंट, इसका काउंट, हैविंग काउंट ऑफ मार्क्स, नहीं, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स डॉट व्हाट, स्टूडेंट आईडी। बेसिकली क्या करना है, मुझे उन क्लासेस का नेम प्रिंट कराना है। फाइंड द क्लासेस विद मोर देन 3 स्टूडेंट, ऐसी क्लासेस प्रिंट करानी है जिनके 3 से ज्यादा स्टूडेंट हो। तो अगर मुझे देखो, अगर मुझे पर्टिकुलर क्लास का निकालना हो तो कैसे, सिलेक्ट काउंट व्हाट क्लास फ्रॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मुझे क्या कर देगा, क्लास दे देगा। और क्या लिख दूं, और लिख दूं, अभी रुक जाओ, अभी इतना चेक करते हैं क्या कर रहा है। मैंने चेक करा, टोटल क्लास कितनी है, 11 क्लास है। लेकिन मुझे किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है, ऑर्डर बाय, देखो ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग, क्लास। ठीक है, अब देखो मुझे 11 मिला है स्टिल, नहीं ये इस तरीके से नहीं होगा। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे यहाँ पर 12th 10th 9th 11th और 8th मिल रही है। मतलब मेरे को मेरी वो क्लासेस मिल रही है जहाँ पर जो इंडिविजुअल है। कितनी क्लासेस है मेरे पास, अभी क्वेश्चन में देखो उसने क्या कहा है, फाइंड द क्लासेस मोर देन 3 स्टूडेंट, वो क्लासेस फाइंड करो जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। तो हमने क्लास सेलेक्ट कर लिया है, स्टूडेंट टेबल से इनर जॉइन कर लिया मार्क्स के साथ, और स्टूडेंट आईडी वाईडी लगा लिया, ग्रुप बाय क्लासेस।
और हैविंग काउंट ग्रुप बाय क्लासेस के अकॉर्डिंग ग्रुप कर लिया। अब हमें क्या स्टूडेंट्स का काउंट निकालना है। तो स्टूडेंट्स का काउंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, काउंट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी और एंड भी लगा सकते हैं हम, बेसिकली काउंट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी एंड क्लास ग्रेटर देन 3, हमें क्या लगाना होगा, ग्रेटर देन 3। अब मैं यहाँ पर करता हूँ और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट करा देता हूँ बट काउंट, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर कॉमा लगाता हूँ, मैं लिखता हूँ काउंट स्टूडेंट्स डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, इस तरीके से लिखता हूँ आईडी। और अब एक काम करता हूँ, इसको कंसोल कराता हूँ, प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पर देखो ये वो स्टूडेंट हैं जिनके अंदर 3 या 3 से अधिक क्या है, हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्लासेस हैं। बेसिकली ये वो क्लासेस हैं जहाँ पर 3 या 3 से अधिक स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं लिखूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, और फिर उसके बाद प्रिंट कराता हूँ, तो आई थिंक ये 3 वाले भी मेरे को दे देगा। तो देखो इसने 3 वाला डेटा भी दे दिया। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हुआ कि हमने क्या करा, क्लास लिखा, क्लास के साथ हमने काउंट लिया, और फिर हमने क्या करा, ग्रुप बाय क्लास करा। क्योंकि हमें ग्रुप करना, ग्रुप का मतलब क्या होता है, ग्रुप का मतलब ये होता है कि आप जितना भी डेटा लिख रहे हो ना, तो उसमें वो डेटा शो कराओ जो मतलब डिफरेंट हो हर एक उससे फील्ड से। जैसे हमने क्लासेस लिखा तो हमें वो कोई भी क्लास रिपीटेड नहीं मिली, हमें वही मिली क्लासेस जो हैं इंडिविजुअली। रिपीटेड क्लास को उसने नहीं दिया, उन्हें ग्रुप करके दे दिया ऑटोमेटिकली इस तरीके से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डिस्प्ले स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे हैव मार्क्स इन। उन स्टूडेंट्स को डिस्प्ले कराओ जिनके अंदर जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं और मार्क्स हैं। ठीक है, तो डिस्प्ले स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे हैव मार्क्स इन। ठीक है, सिलेक्ट नेम एंड अलॉन्ग विद नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो मुझे काउंट लिखना होगा। काउंट के अंदर क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा स्टूडेंट्स मार्क्स डॉट सब्जेक्ट। ठीक है, फ्रॉम, वही सेम चीज लिखूंगा, तो मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइम ना कंज्यूम हो ज़्यादा। तो मैं इतना ही लिख लेता हूँ, फ्रॉम दिस एंड क्या लिखना है, फाइंड द डिस्प्ले अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट दे हैव। तो अभी अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, यहाँ पर कॉमा लगाते हैं, और अभी मैं इसको प्रिंट कराऊं तो अभी एरर आएगा, क्यों, क्योंकि ग्रुप करना है, मैं ग्रुप बाय नेम। ठीक है, और क्या करना होगा, हैविंग मार्क्स number of subjects they have marks in, having marks dot score not is not null। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं जैसे इसको हिट करूंगा, देखो अभी एरर आ रहा है कि अननोन कॉलम मार्क्स डॉट स्कोर। एक काम करते हैं, पहले इतना डेटा प्रिंट कराते हैं, ग्रुप बाय नेम करते हैं। ठीक है, और इसको हिट करता हूँ मैं। तो हिट करने के बाद क्या आ गया, काउंट नंबर मार्क्स डॉट सब्जेक्ट, मतलब मेरे पास नंबर ऑफ, मोहित के पास कितने सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट हैं, अमित के पास 3 सब्जेक्ट है, प्रिया के पास 3 सब्जेक्ट। अब हमें क्या करें, फाइंड द क्लास विद द मोर देन 3 सब्जेक्ट। तो मेरे को क्या करना होगा यहाँ पर, मुझे यहाँ पर लिखना होगा हैविंग ग्रेटर देन 3। तो मुझे लिखना होगा हैविंग, रुको पूरा हट गया, मुझे लिखना होगा हैविंग मार्क्स, बेसिकली क्या, काउंट, और लिखूंगा मार्क्स डॉट सब्जेक्ट ग्रेटर देन 3। ठीक है, अब मैं इसको अगर प्रिंट कराऊं तो मुझे अब वो मिलेंगे जिनके 3 से अधिक सब्जेक्ट हैं। तो वो क्या है, केवल एक मोहित ही है जिसके 3 से ज्यादा सब्जेक्ट हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्लास विद मोर देन 3 स्टूडेंट, सॉरी डिस्प्ले स्टूडेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड दे हैव मार्क्स इन। ठीक है, अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ सब्जेक्ट, हैविंग लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे लिखना पता है क्या करना पड़ेगा, मुझे हैविंग के बाद लिखना पड़ेगा हैविंग मार्क्स डॉट स्कोर इज नॉट नल, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, हिट करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, एरर आ रहा है।
तो एक क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बेसिकली मैंने थोड़ा गलत रीड कर लिया, मुझे लगा कि ऐसे दिखाना है जिसमें मार्क्स और स्कोर नल ना हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। बस हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट के साथ दिखाना है। तो बस हम यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा, एंटर हिट करूंगा, तो मुझे अब वो स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनके पास क्या है, और स्टूडेंट की लिस्ट मिल जाएगी, और साथ ही साथ उनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी मिल जाएंगे। तो मेरे को स्टूडेंट भी मिल गए हैं और साथ ही साथ उनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट मिल गए। मुझे पता है ये थोड़ा सा हार्ड है और मेरे लिए भी थोड़ा सा हार्ड है, तो मुझे यहाँ पर स्टूडेंट और नंबर ऑफ सब्जेक्ट दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिट्रीव टॉप 3 स्टूडेंट बेस्ड ऑन द टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स के बेस पे मुझे टॉप 3 स्टूडेंट बताने हैं। तो टोटल मार्क्स के बेसिस पर ठीक है। तो अभी अगर हम टोटल मार्क्स ही देख लें पर्टिकुलर स्टूडेंट के, नेम कॉमा सम मार्क्स डॉट स्कोर, इजी है, ये ज्यादा हार्ड नहीं है। और सिंपली इसको, इस वाली क्वेरी को इतना दोबारा लिखते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, इतना लिख दिया। एंड नेम कॉमा ग्रुप बाय नेम। ठीक है, अभी मैं अगर इसको हिट करूंगा तो मेरे को सारा डेटा मिल जाएगा। सब मार्क्स, कहीं तो गड़बड़ है। फ्रॉम आएगा यहाँ पर, फ्रॉम, और अब मैं इसको सिंपली हिट करूंगा। ठीक है, तो मुझे ओवरऑल डेटा मिल जाएगा। मोहित का इतना इतना इतना, इसमें बोला टॉप 3 स्टूडेंट बोला है, तो मैं क्या लगाना पड़ेगा, लिमिट। मुझे लगाना पड़ेगा लिमिट 3। तो इससे क्या होगा, मुझे केवल 3 ही लोगों का डेटा मिलेगा। और जैसे मैं यहाँ पर हिट करूंगा तो मुझे देखो मोहित का मिला। ये टॉप 3 स्टूडेंट हो गए। ये लोग कौन हो गए, टॉप 3 स्टूडेंट हो गए जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो ये यार देखो, मैं एक बार फ्लो बता देता हूँ कि हमने कैसे कैसे करा। ये जितने भी क्वेश्चंस हमने करे हैं ना, ये मतलब इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं, और इसमें मतलब लिटरली हमने बहुत सारी चीजें ग्रुप बाय हैविंग हर एक चीज को पढ़ने की कोशिश करी है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि जो एडवांस लेवल की वीडियो है वो अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसमें एडवांस लेवल इंक्लूड कर दूंगा, जो कि मतलब बहुत ज्यादा क्वारी का स्ट्रक्चर बड़ा हो जाएगा, ट्रिगर प्रोसीडर व्यू ये सब हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल में, तो उसका एक सेपरेट वीडियो आएगा। और वो वीडियो में भी बेसिकली सैटरडे संडे को ही आएगा, जब जब मुझे छुट्टी मिलती है तो मैं वीडियो बना पाता हूँ। जैसे आज 2 अक्टूबर है, तो वो वीडियो सैटरडे संडे को आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करना, बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस ये क्वेश्चंस कर लेना जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं इस वीडियो के अंदर, और स्क्रीनशॉट ले लेना अगर क्वेश्चंस को रखना चाहते हो अपने पास। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा दूं नीचे लिंक के में। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हुआ, तो स्क्रीनशॉट लेके रख देना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय एंड कीप लर्निंग।